हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज जो आपका लेक्चर है वो एक नए वाद से हम उसकी शुरुआत करेंगे और ये वाद है प्रैग्मेटिज्म, जिसको हिंदी में हम प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद भी कहते हैं। ये जो फिलॉसफी है ये जो है वो अमेरिकन बेस्ड फिलॉसफी है और ये मॉडर्न फिलॉसफी है। और जो हमने फिलॉसफीज़ पढ़ी थी वो पहले की फ़िलॉसफ़ी मतलब पहले के जो विचारक थे उन लोगों ने अपने विचारों के द्वारा अपनी बातें बताई और विज़म्स में वो कन्वर्ट हुई। लेकिन ये एक लेटेस्ट फ़िलॉसफी है और ये जो फ़िलॉसफी है इसमें विचार भी नए हैं, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म जो है वो कोई किसी भी तरह के प्री डिटर्मिन्ड वैल्यूज़ पे विश्वास नहीं करता है। वो कोई गॉड की सत्ता या ईश्वर की सत्ता पे विश्वास नहीं करता है। वो दो जगत में नहीं विश्वास करता है, बल्कि जो प्रैग्मेटिज्म के जो विचारक हैं उनका मानना है कि सत्य जो है वो हमेशा बदलता रहता है। वो किसी तरह के प्री डिटर्मिन्ड वैल्यूज़ की बात नहीं करते हैं। और एक बात और प्रयोजनवाद कहता है कि वो ना ही प्रकृति पे विश्वास करता है, ना ही वो किसी दूसरी सत्ता पे विश्वास करता है, मतलब किसी ईश्वरीय या आध्यात्मिक सत्ता पे विश्वास करता है, और ना ही वो द्रव्यों की बात करता है। उनका मानना है कि इस यूनिवर्स का सर्वोत्तम प्राणी जो है, इस ब्रह्मांड का जो सर्वोत्तम प्राणी है वो ह्यूमन बीइंग है, और वो मनुष्य के कैपेसिटी, उसकी क्षमता पे विश्वास करता है। आगे मैं स्लाइड मोड के माध्यम से आप लोगों को और प्रयोजनवाद की और कंसेप्ट को मैं क्लियर करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड मोड। प्रैग्मेटिज्म के सिद्धांतों के बारे में हम देखेंगे कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। सबसे पहले बात आती है प्लूरलिज्म की। प्रैग्मेटिज्म किन सिद्धांतों पर आधारित है? Philosophically, the pragmatism are pluralist. According to them, there are many worlds as human being. The ultimate reality is not one but many. मतलब pragmatist philosophy के अनुसार जो अंतिम सत्य केवल एक ही नहीं है, बल्कि बहुत और कई हैं। Everyone searches truth and aim of life according to his experience. उनका ये मानना है कि हर व्यक्ति के लिए उसका सत्य एक नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का अपना सत्य होगा और वो अपने अनुभवों के अनुसार अपने लाइफ के सत्य अलग अलग तरीके से ढूंढ सकता है। इसके बाद जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है प्रयोजनवाद का, वो है चेंज। चेंज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म एम्फेसाइजेस चेंज, वो परिवर्तन पे बहुत ज़्यादा जोर देता है और कहता है कि द वर्ल्ड इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टेंट फ्लक्स। मतलब जो ये दुनिया है वो निरंतर बदलती है। ट्रूथ इज़ ऑलवेज इन मेकिंग। जो सत्य है ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट है, मतलब कि एक बार जो कह दिया गया है वही अल्टीमेट होगा। प्रयोजनवादी ये मानते हैं कि सत्य जो है हमेशा एक प्रोसेस बनता रहता है, मतलब आज कुछ है, कल कुछ और हो जाएगा, परसों कुछ और हो जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रैग्मेटिस्ट हैं वो चेंज में विश्वास रखते हैं, परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। द वर्ल्ड इज़ एवर प्रोग्रेसिंग एंड इवॉल्विंग। जो ये दुनिया है वो हमेशा इवॉल्व करती रहती है, प्रगतिशील है। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई बात कह दी गई है वो हमेशा के लिए हो जाएगी। समय और स्थिति के अनुसार ये जो ब्रह्मांड है या ये जो दुनिया है वो बदलती रहेगी। Therefore everything here is changing. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो कोई भी कांस्टेंट नहीं है, वो हर समय परिवर्तनशील है। अब थर्ड पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूटिलिटेरियनिज्म। मतलब जो हमारे लिए उपयोगी है वही सही है। प्रैग्मेटिज्म ये मानते हैं कि हम जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल नहीं है वो बेकार है।
तो हम उन्हीं चीज़ों को अपनाएंगे, उन्हीं सत्यों को अपनाएंगे, उन्हीं रियलिटीज़ को अपनाएंगे जब हम सत्य की कसौटी पे उसको परखेंगे, और जो सत्य हमारे लिए कुछ पर्पस देगा, ह्यूमन पर्पस देगा और हमारे लिए फ्रूटफुल होगा, उसी को हम अच्छा मानेंगे। बाकी सारे विचार, विश्वास, जितनी भी एक्टिविटी है वो हमारे लिए निरर्थक है अगर वो हमारे हित में नहीं है। इसलिए यूटिलिटी को उन्होंने बहुत, उपयोगिता पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, और उन्होंने कहा यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड, मतलब मनुष्य की जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में उपयोगिता जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो उपयोग जितने भी विचार, जितने भी आइडियाज़, जितने भी एक्टिविटीज़ जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, जो हमारे जीवन मीन्स हमारे मनुष्य की ज़रूरतों के लिए हैं, वही सत्य हैं, अल्टीमेट हैं। इसके बाद उन्होंने फोकस किया कि जो हम मूल्यों का निर्धारण करते हैं, आइडियलिज्म की तरह वो प्री डिटर्मिन्ड वैल्यूज़ पे विश्वास नहीं रखते हैं। उनका मानना है जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा बदलेंगी, जो हमारे उद्देश्य हैं वो समय के अनुसार बदलते रहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि द एम एंड वैल्यूज़ ऑफ लाइफ चेंज इन डिफरेंट टाइम्स एंड सिचुएशन। द ओल्ड एम एंड वैल्यूज़ देयरफॉर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज दे। मतलब उन्होंने कहा कि जो पहले से चले आ रहे हैं हमारे मूल्य हैं, जो विश्वास हैं, वो आज के समय में कैसे एक्सेप्टेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे गुरुकुल पद्धति जो थी उस समय, जिस तरीके का एजुकेशन सिस्टम था, क्या आज के टाइम पे हम उसको अपना सकते हैं? आज का समय तो जो है वो कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, टेक्निक का समय है, तो इस तरीके से हम उन पुरानी चीज़ों को नहीं अपना सकते हैं। ह्यूमन लाइफ and the world is laboratory in which the aims and values are developed। उन्होंने बताया कि जो ये हमारा जीवन है वो एक प्रयोगशाला के समान है जिसमें एम्स एंड वैल्यूज़ जो हैं वो विकसित होते रहते हैं। इसी तरह एक और सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडिविजुअलिज्म का सिद्धांत। प्रैग्मेटिस्ट ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है अपने आप में इंडिविजुअल है और दे पुट मैक्सिमम प्रीमियम अपॉन फ्रीडम इन ह्यूमन लाइफ। तो इस तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता पे बहुत ज़्यादा बल दिया, और स्वतंत्रता किस रूप में? स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए जो समानता और एकता की बात करे और सभी को अपने वातावरण में एडजस्ट करने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। अपने वातावरण में कैसे वो सामंजस्य बैठाएंगे। अब बात आती है एम्फेसिस ऑन सोशल एस्पेक्ट। उन्होंने बहुत जोर दिया कि किस तरीके से सामाजिक, हर व्यक्ति को सामाजिक होना चाहिए, क्या करना होगा जिससे कि वो सामाजिक हो सके। तो इसलिए उन्होंने हर व्यक्ति को एक सामाजिक गुण उत्पन्न करने की बात कही, क्योंकि उन्होंने कहा कि समाज से ही मनुष्य का जन्म होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो सामाजिक हो, और उसी सामाजिक गुण से ही उसकी सफलता निर्भर करती है, क्योंकि अगर व्यक्ति सफल होगा तो अपने आप सोसाइटी भी आगे बढ़ेगी। इसके बाद प्रयोगवाद, एक्सपेरिमेंटलिज्म की बात कही, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो प्रैग्मेटिस्ट जो थे वो एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे, इसीलिए प्रयोजनवाद को एक और नाम से पुकारा जाता है, उसको हम कहते हैं प्रयोगवादी या प्रयोगवाद या व्यवहारवाद। ये सारे नाम जो हैं वो हिंदी में प्रैग्मेटिज्म का दूसरा रूप है। तो दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू एक्शन देन आइडियाज़। मतलब हमने पहले भी फॉर्म्स में भी बताया कि प्रयोजनवादी जो हैं वो एक्शन, मतलब जो हम क्रिया कर रहे हैं, जो वर्क टू बी डन है, उसको ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि जो पहले से निर्धारित मूल्य हैं उसको। तो देयरफॉर वन शुड लर्न बाय डूइंग एंड एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारे जो सिद्धांत थे उसको समझा। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम
प्रयोजनवाद को शिक्षा में अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से प्रैग्मेटिज्म का क्या रोल है शिक्षा में, उसके क्या इम्प्लीकेशन है शिक्षा में, वो किस तरह की विचारधारा रखता है एजुकेशन में, प्रैग्मेटिस्ट की कैसी सोच होनी चाहिए है शिक्षा के क्षेत्र में। तो उन्होंने शिक्षा को क्या कहा कि एजुकेशन एज लाइफ, उन्होंने शिक्षा को जीवन के रूप में देखा और उन्होंने माना कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसके तहत जो पुरानी जो शिक्षा पद्धति है उसमें चेंज लाया जाए, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो पुरानी शिक्षा पद्धति है वो पूरी तरीके से लाइफलेस है, उसमें कोई भी जान नहीं है, वो डेड है। तो उन्होंने कहा कि जब तक ही हम उसको दोबारा से शिक्षा को रीऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, उसको एक्टिविटी बेस्ड नहीं करेंगे, तब तक वो बेकार है। इसलिए उन्होंने कहा रियल नॉलेज कैन बी गेन्ड ओनली बाय एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट एंड रियल एक्सपीरियंसेस। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि हमें एक्टिविटी प्रदान करे, हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम रखें जो एक्सपेरिमेंट पे आधारित हो, एक्टिविटी बेस्ड हो, बच्चों को ऐसे टास्क दिए जाएं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस कराए जाएं, क्योंकि वो मानते थे कि सेंसेस के नॉलेज से ही असली नॉलेज मिलता है। मींस सेंसेस से जब हम अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो वही मेन नॉलेज है। तो इसलिए उन्होंने जो ओल्ड ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरी तरीके से नकारा था और उन्होंने नए तरीके से शिक्षा को बदलने की बात कही, जिसमें उन्होंने एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ों को शामिल करने के लिए कहा था। उसके बाद उन्होंने कहा एजुकेशन एज ग्रोथ। उन्होंने कहा ईच चाइल्ड इज बॉर्न विद इनहेरिटेंट कैपेसिटीज, टेंडेंसीज एंड एप्टीट्यूड विच आर ड्रॉन आउट एंड डेवलप्ड बाय एजुकेशन। प्रैग्मेटिस्ट या प्रयोजनवादियों का ये मानना था कि हर बच्चा जो है वो अपनी कुछ शक्तियाँ लेके पैदा होता है, उसके अंदर अपना कुछ क्षमता होती है, अपनी एप्टीट्यूड होता है, जिसको वो शिक्षा के द्वारा बाहर निकाल सकता है और जिसके तहत शिक्षा का जो ये उद्देश्य है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि वो अपने शिक्षा के थ्रू वो जो हमारी शक्तियाँ हैं, इनहेरेंट कैपेसिटीज़ हैं, हर बच्चा उसको मैक्सिमम तरीके से शिक्षा की मदद से उसको बाहर निकाल सकता है। एजुकेशन एज अ सोशल प्रोसेस। उन्होंने कहा शिक्षा जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि सामाजिक होने का गुण बहुत इम्पॉर्टेंट है और सामाजिक होने से ही हर व्यक्ति सफल हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा के माध्यम से हम बालक को सामाजिक बनाएं। इसके बाद उन्होंने कहा एजुकेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूअस एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब हम शिक्षा को इस तरीके से बनाएं जिससे कि हम हर वक्त कुछ नया अनुभव कर सके। नॉलेज इज गेन बाय एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय द लर्नर हिमसेल्फ। मतलब वो मानते थे कि जो भी लर्नर है जब तक कि खुद से प्रयोग के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा नहीं सीखेगा, वो नॉलेज केवल रटने से या केवल बता देने से उसको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं हो पाएगी जब तक कि वो खुद से नहीं अनुभव करता है। एजुकेशनल प्रोसेस हैज़ नो एंड बियॉन्ड इटसेल्फ। मतलब उनका ये मानना था कि एजुकेशन जो शिक्षा है वो कभी रुक नहीं सकती, वो हमेशा निरंतर चलती रहती है और कुछ नया हमें बताती है। एजुकेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। उन्होंने ये एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट बताई प्रैग्मेटिस्ट ने या प्रयोजनवादियों ने कि एजुकेशन इज द बर्थ राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल एंड मे नॉट बी विद इन द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो एजुकेशन हर व्यक्ति को प्रोवाइड करवाए। इसलिए ज़रूरी है कि हर नेशन, हर स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि हर एक व्यक्ति पढ़े और आगे समाज को कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि ये सोसाइटी को बहुत ज़्यादा मानते थे। इस तरीके से ये सारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो हैं वो प्रैग्मेटिस्ट ने दिए। अब हम बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम। किस तरह के करिकुलम की बात प्रयोजनवादी करते हैं
वो बेसिकली जो है वो कैसा पाठ्यक्रम चाहते हैं। प्रैग्मेटिस्ट या प्रयोजनवादी जो हैं वो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम की बात करते हैं। उनके अनुसार जो पाठ्यक्रम जो होना चाहिए उसकी कुछ सिद्धांत हैं, उसके अनुसार ही वो पाठ्यक्रम का निर्माण हो। सबसे पहला सिद्धांत जो उन्होंने बताया वो था प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। उन्होंने कहा कि ऐसे सब्जेक्ट्स और ऐसे एक्टिविटीज़ और ऐसे अनुभवों को ही हम शामिल करेंगे अपने करिकुलम में जो कि हमारे करिकुलम की नीड हो। सब्जेक्ट, एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस विच आर यूजफुल टू द प्रेजेंट नीड ऑफ द चाइल्ड। बालक के लिए क्या ज़रूरी है उस समय, उस वर्तमान में वो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके अनुसार उसकी बालक के चाइल्ड की नीड्स के अकॉर्डिंग ही हम करिकुलम में उन सारे विषयों को, उन सारी एक्टिविटीज़ को, उन सारे अनुभवों को रखेंगे। लैंग्वेज, फिजिकल वेलबींग, फिजिकल ट्रेनिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एग्रीकल्चर एंड होम साइंस को उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि इस तरह के सब्जेक्ट्स को रखना चाहिए जो कि बालक के विकास में कहीं ना कहीं काम आएगा। इसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट का सिद्धांत अपनाया करिकुलम बनाने में और कहा कि ओनली द एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस दैट इंटरेस्ट द चाइल्ड शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम। मतलब उन्होंने कहा पाठ्यक्रम में उन्हीं चीज़ों को रखना होगा जो बालक के रुचि के हों। ऐसी चीज़ें हम रखें, ऐसी एक्टिविटीज़ को हम रखेंगे जिससे बालक को कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो। अगर उसकी रुचि का नहीं होगा तो बालक इंटरेस्ट से उसको नहीं पढ़ेगा, उन विषयों को नहीं जानेगा, नॉलेज नहीं गेन करेगा। तो इंटरेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड कैसा होना चाहिए? इट कम्स विद 4 वैरायटीज़, नेमली interest in conservation, interest in investigation, interest in construction and interest in creative expression। मतलब जो रुचि है उसकी 4 कैटेगरी बताई और ये उसकी 4 वैरायटीज़ बताई जिसके तहत कंजर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, कंस्ट्रक्शन और क्रिएटिव एक्सप्रेशन होना चाहिए। Keeping these varieties of interest, the curriculum should include reading, writing, counting, art, craft work, natural science and other practical work of simple nature। प्रकृति के जो चीज़ें हैं उसके तहत उन्होंने बेसिकली पढ़ना, लिखना, काउंट करना, आर्ट, क्राफ्ट और प्राकृतिक जो विज्ञान है उसको पढ़ने की बात कही। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रयोजनवादियों ने क्रिया संबंधित पाठ्यक्रम की बात कही जिसमें उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए जिसके तहत प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और इसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस का सिद्धांत दिया जो हम कह सकते अनुभव का सिद्धांत, जिसमें द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिक करिकुलम इज द चाइल्ड्स एक्टिविटी, वोकेशन एंड एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा बालक का अनुभव बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ऐसा करिकुलम का निर्माण होना चाहिए जिसके तहत बालक एक्टिविटी कर सके, अनुभव कर सके और वो जो भी वोकेशन करेगा ऑल दीज 3 शुड बी क्लोजली इंटीग्रेटेड। मतलब वो तीनों आपस में एक्टिविटी, वोकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो तीनों आपस में एक दूसरे से उसका संबंध होगा, आपस में मिले होंगे। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए, ऐसे क्रिया होनी चाहिए करिकुलम में, जो टास्क दिया जाए बच्चों का जो कि आपस में कोरिलेट करके भी बच्चा समझ सके। नॉलेज इज 1 यूनिट। उन्होंने कहा कि ज्ञान जो है वो एक ही है बट हम एक दूसरे से संबंध करके अलग अलग ज्ञान को हम एक करके समझ सकते हैं। प्रैग्मेटिस्ट वांट टू कंस्ट्रक्ट फ्लेक्सिबल, डायनेमिक एंड इंटीग्रेटेड करिकुलम। उन्होंने कहा कि जो करिकुलम होगा वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें हम चेंज ही नहीं ला पाए, क्योंकि प्रैग्मेटिस्ट मानते थे कि सत्य जो है वो निरंतर बदलता रहता है। इसलिए हम जो भी करिकुलम बनाएंगे अगर आगे समय के अनुसार, आगे के समय में वो नहीं फिट बैठ रहा है तो उसको हम चेंज करेंगे। इसीलिए उन्होंने करिकुलम को फ्लेक्सिबल और
चेंजिंग बनाने की बात कही। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन के तहत उन्होंने इन सब बातों को बताया। अब रोल किसका, टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर का रोल कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा जो टीचर का रोल होगा वो फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड की तरह होना चाहिए। मतलब एक टीचर जब बच्चे को पढ़ाए तो उसे किसी प्रकार का डर ना लगे, अपने जो लर्नर हो उसको अपने टीचर से किसी प्रकार का डर ना लगे, वो उसे अपने दोस्त की तरह माने, मार्गदर्शक की तरह माने और उससे अपनी सारी बातें शेयर कर सके। टीचर नोज द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ चेंजिंग सोसाइटी। मतलब कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है उसके अनुसार टीचर को ये समझ होनी चाहिए कि हमारे स्टूडेंट की क्या रुचि है, उसकी कैसी समझ है, इन सब बातों का ज्ञान टीचर को होना चाहिए। द टीचर पुट प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट विच आर इंटरेस्टिंग एंड स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व। मतलब उन्होंने कहा कि एक नीरस पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा टीचर का रोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आए और क्लास में केवल लेक्चर दे और स्टूडेंट्स से इंटरैक्ट नहीं करे, बल्कि जो क्लास जो है वो इस प्रकार इफेक्टिव होगी जब हम अपने क्लास में जो टीचिंग करेंगे उसमें हर समय कुछ एक्टिविटी करवाएं। तो एक्टिविटी कैसे कि टीचर जो है वो स्टूडेंट के सामने हमेशा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स रखे जिससे बच्चे मोटिवेट हों कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व करें। तो इस तरह एक इंटरैक्टिव बिहेवियर होगा, एक इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट होगा जिसमें टीचर और टॉट दोनों एक्टिव होंगे। वन वे टीचिंग ना हो बल्कि टू वे टीचिंग हो। इसके अलावा टीचर का क्या रोल होगा, एज अ फैसिलिएटर। मतलब जब हम कोई प्रॉब्लम बच्चे के सामने रखते हैं तो अब टीचर ये चाहेगा कि बच्चा जो है वो प्रॉब्लम को खुद से अपनी एक्टिविटी के द्वारा उसको सॉल्व करे। तो इसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होंगी उसको फैसिलिटेट करे, उसको दिशा दिखाए और फिर सही दिशा दिखाए, राइट डायरेक्शन दे, जिससे कि वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। साथ ही साथ उन्होंने प्रैग्मेटिस्ट ये बिलीव करते हैं सोशल डिसिप्लिन बेस्ड ऑन चाइल्ड्स इंटरेस्ट एक्टिविटीज़। मतलब उन्होंने क्योंकि प्रयोजनवाद में सामाजिकता पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, सामाजिक गुणों के विकास पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, तो प्रैग्मेटिस्ट का ये मानना था कि सोशल डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन ऐसे हम पैदा कर सकें जिससे कि सामाजिक अनुशासन पैदा हो सके, जिसके तहत हर बच्चा जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब अपना काम करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हो, मतलब टीम वर्क में काम करे, टीम वर्क में एक दूसरे के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो होता है या ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ हैं, वो जब हम टीम वर्क में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो सारी प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं। मतलब हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझेंगे। तो इस तरह की सामाजिक अनुशासन की बात कही गई। साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो है उसका क्या रोल होगा, टीचर का तो एक फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड की तरह हो गया, एक फैसिलिटेटर की तरह होगा, और जो वो डिसिप्लिन जो रखेगा वो सोशल डिसिप्लिन होगा। तो इस तरह का रोल तो टीचर का हो गया। अब बात आती है स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट का क्या रोल होगा, वांट एक्सपीरियंसेस टू मेक लर्निंग रियल फॉर द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अनुभवों से सीखेंगे और वो जो भी कुछ सीखेंगे वो अपने अनुभवों के द्वारा ही सीखेंगे। प्रैग्मेटिस्ट बिलीव दैट लर्नर शुड अप्लाई their known knowledge to the real situation through experience and inquiry। मतलब प्रैग्मेटिस्ट का ये मानना था कि जब लर्नर या बालक जो है वो कुछ सीखेगा, वो तभी कुछ सीखेगा जब वो रियल लाइफ सिचुएशन में अपने उन एक्सपीरियंसेस, उन इंक्वायरीज, उन खोजों को जब रखेगा तभी उसको रियल नॉलेज होगी। दिस प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर सिटीजनशिप, डेली लिविंग एंड फ्यूचर करियर। मतलब वो इस तरह का करिकुलम या इस तरह की डिसिप्लिन या इस तरह के शिक्षा के उद्देश्य प्रैग्मेटिस्ट ने इसीलिए बनाए जिससे कि जो भी ज्ञान वो अर्जित करें वो ज्ञान ऐसा हो जो कि रियल लाइफ सिचुएशन में उसको अपना सकें, जिससे और वो ज्ञान कैसे वो लाएंगे अपने अंदर, थ्रू एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके
अपने जीवन में जो भी अनुभव लाएंगे वो रियल लाइफ में या डे टू डे लाइफ में अपने ज्ञान को उसको अप्लाई कर सकें और उस ज्ञान को फ्यूचर करियर में भी शामिल कर सकें। इस तरीके से ये स्टूडेंट का रोल होगा। अब बात आती है स्कूल की। स्कूल एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी का, जिसके तहत उन्होंने स्कूल को क्या माना था, एक मिनिएचर ऑफ सोसाइटी माना था। और स्कूल फिलॉसफी इज हैविंग स्टूडेंट्स गेन रियल एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल लाइफ विच डेवलप सोशल स्किल्स। मतलब वो कहते थे कि अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है तो वो रियल लाइफ अनुभव उसको अपने आप ही हो जाएगा। मतलब जो एक्चुअल लाइफ है उसको कैसे हम डील करेंगे वो स्कूल से सीखेगा, क्योंकि उनका ये मानना था कि स्कूल जो है वो एक सूक्ष्म रूप है सोसाइटी का, एक समाज का एक सूक्ष्म फॉर्म है जो कि बहुत, और वो घर से जब स्कूल को जाता है तो जितने तरह के अनुभव करता है वो आगे जीवन में या आगे सोसाइटी में उसी तरह से उसको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वो जो विद्यालय है वो एक सूक्ष्म रूप है समाज का। जिस तरीके से हम समाज में उठते बैठते, जिस तरीके का हम एक्टिविटीज़ करते हैं, उसका जो एक्सपेरिमेंट है या उसका जो रिहर्सल है वो स्कूल के द्वारा होता है। इट इज़ नॉट ओनली अ सेंस ऑफ एजुकेशन बट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। स्कूल से हम केवल शिक्षा ही नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि वो हमें एक समाज का सेंस भी देता है, एक कम्युनिटी, एक समुदाय का भी सेंस देता है। तो प्रिपेयरिंग स्टूडेंट टू बेटर सिटीजन, इसकी शुरुआत हम स्कूल से कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने प्रैग्मेटिज्म को समझा। प्रैग्मेटिज्म क्या है, वो कहाँ से निकला है, उसके कितने फॉर्म्स हैं और प्रैग्मेटिज्म का क्या रोल है शिक्षा में। हम किस तरीके से प्रैग्मेटिज्म की विचारधारा को ला के शिक्षा के उद्देश्यों का कैसे निर्माण कर सकते हैं, और क्या टीचर का रोल होगा प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी के अनुसार, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए और साथ ही साथ स्कूल कैसा होना चाहिए। इन सारे आयामों को हमने देखा प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी के तहत, और इस तरीके से ये प्रैग्मेटिज्म जो एक इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, इसको हमने इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए हमने मुख्य बातें आपको बताई। अभी तक आप लोगों ने स्लाइड बोर्ड के माध्यम से या उसके थ्रू प्रयोजनवाद के कॉन्सेप्ट्स को या एजुकेशनल एस्पेक्ट्स को आप लोगों ने समझा होगा। बेसिकली जो प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिक्स फिलॉसफी को समझ पाए होंगे, और हर एक एस्पेक्ट में जो शिक्षा के जो हर एक आयाम है, जैसे उसके शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के एजुकेशन का करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचर, डिसिप्लिन, स्कूल, इन सारी बातों पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया थ्रू स्लाइड मोड। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यह वाद जो प्रयोजनवाद है, या हम कह सकते हैं प्रैग्मेटिज्म, ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।